नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी ने कहा हम सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वोकेब है, एंटोनिम है, सिनोनिम्स है, प्लीज़ वो हमें पढ़ाइए। तो दोस्तों, अब वो समय आ चुका है। मैं आपके सामने 2000 से प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकेब जो है आपको पढ़ाऊँगा, और ये सीरीज़ मेरी लग कंटिन्यू चलती रहेगी। दोस्तों, आज हम 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो उसके लिए ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते समय आपके हाथ में एक पेन और आपके सामने एक A4 शीट ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो भी वर्ड आपको लगे कि ये वर्ड मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, तो उसे प्लीज़ नोट डाउन करिए। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आज का जो पहला वर्ड आपके सामने है वो है इनफॉलिएबल। इनफॉलिएबल ये दोस्तों, ये 14 बार पूछा जा चुका है। 14 बार, यानी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड। It is very important word and you have to learn it. Every word which I am going to teach you today, these all are very important for exam point of view. Okay, so ध्यान से सुनिए, हर एक वर्ड को ध्यान से अपनी नज़र इस तरह से गड़ाइए ताकि एक ही बार पढ़ने से आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। तो इनफॉलिएबल किसे कहते हैं? दैट नेवर फेल्स, ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज़ सपोज टू डू। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कभी फेल नहीं होता, हमेशा जो है उसका निशाना सही जगह लगता है, वो जो भी करता है वो हमेशा करेक्ट करता है नी, तो उसे कहते हैं इनफॉलिएबल। क्या कहते हैं? इनफॉलिएबल। हिंदी में इसको कहेंगे अचूक। अचूक, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज मिसोगनिस्ट। मिसोगनिस्ट में होता है कि अ पर्सन हु डिसलाइक वीमेन। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है या महिलाओं को जो पसंद नहीं करता, उसे कहते हैं मिसोगनिस्ट। यानी दोस्तों, ये भी 14 बार पूछा जा चुका है। तीसरा वर्ड है हमारा फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट किसे कहते हैं? कि एक ऐसा व्यक्ति जो रिच है, जो अमीर है, लेकिन वो क्या करता है? गरीब आदमियों की मदद करता है। हु हेल्प्स पुअर एंड दोज इन नीड, जिनको आवश्यकता है उनकी हेल्प करता है, उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। इसको हिंदी में कहेंगे जनहितैषी। यानी लोगों के हित को समझता है, यानी लोगों की सहायता करता है, उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। दोस्तों, ये भी 13 बार जो है पूछा जा चुका है। आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप किसे कहेंगे? मिसेंथ्रोप जो है अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपुल। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? लोगों से नफरत करता है, और लोगों को क्या अवॉइड करता है नी। जो लोगों को नफरत करता है और लोगों को अवॉइड करता है, उसे कहते हैं मानव द्वेषी। यानी मानव से, इंसान से नफरत करता है, उसे मिसेंथ्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेंथ्रोप। ओके। आज का जो 5वां वर्ड है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। नौकरशाही नहीं होता है ब्यूरोक्रेट से बना है हमारा ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेट किसे कहते हैं? जो आईएएस वगैरह नहीं होते, उनको क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेट कहते हैं। तो इससे ब्यूरोक्रेट से बना है हमारा ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं नौकरशाही। यानी गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो है ब्यूरोक्रेट्स ही शासन चलाते हैं, उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। दोस्तों, ये भी 10 बार पूछा जा चुका है। छठा वर्ड है हमारा कैनिबल। कैनिबल किसे कहते हैं? कैनिबल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो क्या खाता है? जो मानव का मांस खाता है, ह्यूमन फ्लैश खाता है।
यानी जो क्या है नरभक्षक है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैनिबल। कैनिबल, ओके दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और 10 बार पूछा जा चुका है। आज का हमारा 7वां वर्ड है वो है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया मीन्स क्या होता है, अ एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी जिसको छोटे जगहों में रहने का डर जिसको होता है, उस जो डर होता है छोटे जगह में रहने का जो डर होता है उसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। दोस्तों ये भी 10 बार पूछा जा चुका है अब तक। आज का जो 8वां वर्ड है वो है इगोइस्ट। इगोइस्ट, इगोइस्ट माने क्या होता है, इगोइस्ट, इगोइस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो क्या है, जो अहंकार, जिसमें बहुत अहंकार भरा होता है नहीं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो क्या है जिसमें अहंकार भरा हो, जो घमंडी हो, उसे क्या क्या कहते हैं, इगोइस्ट कहते हैं, अहमवादी कहते हैं, अहमवादी कहते हैं। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा इलेगी। दोस्तों इलेगी बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। इलेगी कहते हैं कि जब शोक गीत, जब कोई ट्रेजेडी हो जाए या किसी की डेथ हो जाए तो उस समय जो पोएम या जो सॉन्ग गाया जाता है उसे कहते हैं इलेगी। हिंदी में इसे कहते हैं शोक गीत। दोस्तों ये 10 बार पूछा जा चुका है। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा एपीलॉग। एपीलॉग, एपीलॉग माने क्या होता है, अ स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी अ स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले, बुक और फिल्म। जो कोई नाटक हो रहा है या कोई बुक है या कोई फिल्म है उसके अंत में जो स्पीच दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपीलॉग। हिंदी में उसे उपसंहार कहते हैं। दोस्तों ये 10 बार पूछा जा चुका है। आज का 11वां वर्ड है हमारा एपिटफ। एपिटफ, एपिटफ माने क्या होता है, एन इनक्रिप्शन ऑन द टॉम्ब स्टोन। टॉम्ब स्टोन क्या होता है दोस्तों, टॉम्ब स्टोन आपने देखा होगा कि जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है ना, तो दफनाने के बाद उसके ऊपर एक ऐसा एक पत्थर, एक जैसे स्मृति चिन्ह टाइप का लगा लगा रहता है पत्थर, तो उसमें जो चीज़ें लिखी जाती है कि भाई ये व्यक्ति था, इनकी ये अचीवमेंट थी, इन्होंने ये किया, तो उस पर जो लिखा जाता है ना उसे कहते हैं क्या, एपिटफ। हिंदी में इसे कहते हैं समाधि लेख। समाधि के ऊपर जो चीज़ें लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, समाधि लेख, उसे कहते हैं एपिटफ। आज का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फास्टिडियस। फास्टिडियस किसे कहते हैं दोस्तों, फास्टिडियस उस आदमी को कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं जो क्या है, जो चीज़ों को गहराई से देखता है, यानी जिसे हर चीज़ करेक्टली चाहिए, जो बारीक से बारीक चीज़ों को देखता है नहीं, उसे हर चीज़ करेक्ट चाहिए होती है, एक छोटी मोटी गलती तक को वो देखता है, तो उसे क्या कहते हैं, फास्टिडियस आदमी, उसे फास्टिडियस कहते हैं कि ये बहुत फास्टिडियस है यानी हर चीज़ जिसे करेक्ट परफेक्ट चाहिए होती है, तो उसे फास्टिडियस कहते हैं। हिंदी में उसे कहते हैं दुराराध्य। आज का नेक्स्ट वर्ड है 13वां वर्ड इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स होता है अपरिहार्य, दैट कैन नॉट बी अवॉइड। एक ऐसा काम, एक ऐसा घटना या कोई भी ऐसा टास्क जो अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसको करना क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो काम हो जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं क्या, इनएविटेबल। इनएविटेबल। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ओलिगार्की। ओलिगार्की मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल, जो है वो क्या करते हैं, वो शासन चलाते हैं, और यानी एक स्मॉल, एक छोटे से ग्रुप के पास ही सारी पावर होती है, तो उसे कहते हैं ओलिगार्की। कुलीन तंत्र इसको हिंदी में कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये 10 बार पूछा जा चुका है। आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट दोस्तों, ऑप्टिमिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो हमेशा जो है पॉजिटिव सोचता है। कुछ भी कोई कैजुअलिटी होगी उसमें, उस सिचुएशन में भी वो क्या सोचता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, तो उसे कहते हैं आशावादी, कि आशावादी आदमी है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव नहीं सोचता है नहीं, तो उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी आदमी है। दोस्तों आज का नेक्स्ट वर्ड है
पेनेसिया। पेनेसिया मीन्स होता है रामबाण। पेनेसिया हम कब कहेंगे कि अगर हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, जब हम कहते हैं कि यार ये ना एकमात्र सॉल्यूशन है, हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, तो उसे पेनेसिया कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि यार पॉलिटी के लिए ना एक ही बुक है, वो है लक्ष्मीकांत, और लक्ष्मीकांत क्या है, पॉलिटी के लिए एक पेनेसिया है, रामबाण है, तो उसे कहते हैं पेनेसिया। हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होना, तो उस स्थिति में हम वर्ड यूज़ करेंगे पेनेसिया। दोस्तों आज का नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट 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 उस व्यक्ति को कहते हैं जो क्या होता है, जो चैरिटेबल डोनेशन करता है। जो चैरिटेबल डोनेशन करता है उसे अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, यानी जो दान करता है, दान दक्षिणा करता है बहुत ज़्यादा, उसे अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। परोपकारी है, परोपकारी आदमी है, अल्ट्रुइस्ट आदमी है नहीं। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी बातें और आपको याद भी हो रही हैं चीज़ें। आज का हमारा जो 18वां वर्ड है वो है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है द रूल बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट स्कॉलर पर्सन, यानी एरिस्टोक्रेसी उस गवर्नमेंट सिस्टम को कहते हैं जो गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाई जाती है, जो हाईएस्ट स्कॉलर जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो चलाई जाने वाली सरकार है, उस सिचुएशन को कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, यानी श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। दोस्तों ये 9 बार पूछा जा चुका है। आज का नेक्स्ट वर्ड है एथिस्ट। एथिस्ट किसे कहते हैं? एथिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो भगवान पे विश्वास नहीं करता। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, हिंदी में उसे कहेंगे नास्तिक। आज का नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। दोस्तों एथिस्ट से अगर आप ए हटा देंगे तो ये बन जाएगा थिस्ट। तो थिस्ट माने क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास करता हो, हिंदी में उसे कहेंगे आस्तिक। आस्तिक और इंग्लिश में थिस्ट, और नास्तिक को कहेंगे एथिस्ट। ए लगा दीजिए आगे तो ये क्या हो जाएगा, एथिस्ट, और हिंदी में उसे कहेंगे नास्तिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मीन्स होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू नॉट डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। एक जो सुंदर लेख, जो सुंदर राइटिंग होती है उसे कहते हैं सुलेख, कैलीग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉनाइजर। कॉनाइजर माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, यानी फूड यानी भोजन बनाने में जो एक्सपर्ट हो, म्यूज़िक में जो एक्सपर्ट हो, उसे कहते हैं कॉनाइजर, हिंदी में उसे कहेंगे विशेषज्ञ। आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है फैटालिस्ट। फैटालिस्ट किसे कहेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो डेस्टिनी पे विश्वास करता है, जो कहता है कि यार सब कुछ भाग्य का खेल है, जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी किस्मत पे ज़्यादा भरोसा करता है रादर देन हार्ड वर्किंग, या अपनी मेहनत से ज़्यादा किस पे भरोसा करता है, अपने भाग्य पर भरोसा करता है, उसे कहते हैं फैटालिस्ट। कि यार ये आदमी कैसा है, फैटालिस्ट आदमी है। दोस्तों ये भी 9 बार पूछा जा चुका है अब तक। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा इनविंसिबल। इनविंसिबल किसे कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हराना मुश्किल हो या जिसको बदलना मुश्किल हो, उसे कहेंगे इनविंसिबल। इनविंसिबल एक ऐसा व्यक्ति जिसको परिवर्तित नहीं किया जाता, या बोलते नहीं यार तेरे को सुधारना बहुत मुश्किल है, तो बहुत इनविंसिबल आदमी है, अजय आदमी है। ये भी 9 बार पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा मर्सेनरी। मर्सेनरी किसे कहेंगे दोस्तों, मर्सेनरी उस व्यक्ति को कहते हैं, उस सोल्जर को कहते हैं जो किराए पर क्या करता है, किसी के लिए फ़ाइट करता है। किराए पर जो किसी के लिए क्या करता है, फ़ाइट करता है, पैसों के लिए फ़ाइट करता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, उसे कहते हैं मर्सेनरी। हिंदी में कहेंगे किराए के टट्टू, नहीं बोलते हैं भाड़े के टट्टू। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, भाड़े के टट्टू ले आते हैं, तो उनको कहते हैं मर्सेनरी। क्या कहते हैं, मर्सेनरी।
आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एसेटिक। दोस्तों एसेटिक किसे कहते हैं? एसेटिक उसे कहते हैं जो जिसने क्या है, सारे प्लेज़र को जो है त्याग दिया हो, सारे प्लेज़र को जिसने त्याग दिया हो, जो अपनी सिंपल लाइफ जीता हो, है नी। जैसे जो साधु संत होते हैं, जो तपस्वी होते हैं ना, तपस्वी, उनको कहते हैं एसेटिक। एसेटिक। आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कार्निवोरस। कार्निवोरस उस व्यक्ति को कहते हैं जो क्या खाता है, मीट खाता है। जो एनिमल मीट खाता है, जो पर्सन मीट खाता है, उसे कहते हैं कार्निवोरस, मांस भक्षी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी किसे कहते हैं? जो मानचित्र, मैप बनाने की जो कला है, मैप बनाने की जो कला है उसे कहते हैं कार्टोग्राफी या मानचित्रकारी, इसको हिंदी में कहेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एटिमोलॉजी। 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 एटिमोलॉजी माने किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। जब हम वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ, लेटिन से हुआ या फ्रेंच से हुआ या ये ग्रीक वर्ड्स है, जब हम इन चीज़ों का जो अध्ययन है उसे कहते हैं एटिमोलॉजी, और हिंदी में इसे शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र कहते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमिसाइड। होमिसाइड किसे कहते हैं? द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली। जब जो किसी व्यक्ति की हत्या करने को क्या कहते हैं? मानव हत्या। हिंदी में उसे, इंग्लिश में कहेंगे उसे होमिसाइड। ओके। और शिशु, अगर हम किसी शिशु की हत्या करते हैं तो उसे कहते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड। और अगर हम अगर कोई अपनी माँ की हत्या करता है तो उसे क्या कहते हैं? मैट्रिसाइड। तो दोस्तों इसे नोट कर लेना। आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों जो क्या करता है, जो हमारी रूढ़िवादी चीज़ें हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो उन पर विश्वास नहीं करता, जैसे जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता, उसे आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलेजिबल। इलेजिबल मीन्स होता है डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। अस्पष्ट जो चीज़ें होती है, ऐसी लिखावट, ऐसी चीज़, ऐसा प्रिंट आउट जो पढ़ने में जो कठिन हो या इम्पॉसिबल हो, उसे कहेंगे इनएलिजिबल। इलेजिबल क्या कहेंगे? इलेजिबल। दोस्तों ये 8 बार पूछा जा चुका है। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इनकरेजिबल। इनकरेजिबल किसे कहेंगे दोस्तों? हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड। असंशोधनीय, एक ऐसी आदत जिसको सुधारा नहीं जा सकता, उसे कहेंगे इनकरेजिबल। ओके। आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसोमेनिया। दोस्तों इंसोमेनिया मीन्स होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। जब किसी को क्या जाता है, प्यार व्यार हो जाएगा तो वो रात को उसे नींद ही नहीं आती है नहीं दोस्तों? तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? अनिंद्रा। भाई को नींद ही नहीं आ रही है तो उस सिचुएशन को कहेंगे इंसोमेनिया। इंसोमेनिया। दोस्तों आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म जो है बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है और ये कई बार पूछा जा चुका है। नेपोटिज्म का मतलब होता है दोस्तों कि अगर किसी परिवार से कोई व्यक्ति ऑफिसर है या कोई गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है तो वो क्या करेगा? अपने रिश्तेदारों को फेवर करेगा, है ना। उनकी मदद करेगा, फिजिकल में या रिटर्न में क्या करेगा? उनकी मदद करेगा। जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है तो वो क्या करेगा? अपने ही किसी रिलेटिव को क्या करेगा? टिकट देगा इलेक्शन में, तो उसे कहते हैं नेपोटिज्म। क्या कहेंगे दोस्तों? उसे नेपोटिज्म। भाई भतीजावाद इसको हिंदी में कहते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट किसे कहेंगे दोस्तों? जो चीज़ अब क्या हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है, अब उसे लोग यूज नहीं करते हैं। कोई डायलॉग हो गया, कोई ऐसी चीज़ होगी जो अब यूज में नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है, अब लोग उसे यूज नहीं करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? ऑब्सोलीट
कि ये चीज़ क्या हो गई, अप्रचलित हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड मीन्स होता है दोस्तों कि द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। अगर क्या कर रहा है, कोई अपने ही पिता की हत्या कर रहा है तो उस सिचुएशन को कहेंगे कि ये क्या है, पेट्रीसाइड है, पिता का वध करना, उसे क्या कहेंगे, पेट्रीसाइड। आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट फिलेटेलिस्ट किसे कहेंगे दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, स्टेम्स कलेक्ट करता है और जो स्टेम्स की जो क्या करता है, स्टडी करता है, उसे कहेंगे हम फिलेटेलिस्ट। ये भी दोस्तों 8 बार पूछा जा चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है स्टोइक। दोस्तों स्टोइक किसे कहेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, दुख सुख हर चीज़ में जो क्या रहे, उदासीन रहे, जो कोई प्रतिक्रिया ना दे, हर सिचुएशन में जो एक जैसा रहे, उसे कहेंगे स्टोइक। आज का नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एलियन। एलियन किसे कहेंगे दोस्तों, जो बाहर से आया जो व्यक्ति हो, उसे क्या कहेंगे, एलियन कहेंगे, विदेशी कहेंगे। आज का नेक्स्ट वर्ड है एमेच्योर। एमेच्योर माने क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, कोई काम करता है अपने शौक़ के लिए, वो उसका प्रोफेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपने शौक़ के लिए वो क्या करता है, उस काम को करता है। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो अपने शौक़ के लिए, अपने मज़े के लिए वो क्या खेलता है, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, एमेच्योर है, शौकीन व्यक्ति है। दोस्तों आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमनीसिया। एमनीसिया मीन्स क्या होता है दोस्तों, भूलने की जो बीमारी होती है ना दोस्तों, कि मेरे को याद नहीं रहता, ऐसी सिचुएशन को कहेंगे दोस्तों एमनीसिया। भूलने की जो बीमारी है उसे एमनीसिया कहेंगे। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अनार्की। एनार्की मीन्स क्या होता है दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ना, जहाँ पर क्या हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, वहाँ पर क्या होगा, उसे कहेंगे हिंदी में अराजकता, और इंग्लिश में उसे कहते हैं एनार्की। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स क्या होता है दोस्तों, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी मानव जाति का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्काइव्स। आर्काइव्स किसे कहते हैं दोस्तों, आर्काइव्स कहते हैं जो हमारे जो हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जो हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स जहाँ पर रखे जाते हैं, जहाँ पर कलेक्ट करके उन्हें रखा जाता है, उसे कहते हैं आर्काइव्स, और हिंदी में उसे कहेंगे अभिलेखागार। दोस्तों आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स होता है दोस्तों विश्वसनीय, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, उसे क्रेडिबल कहते हैं, है न, विश्वसनीय व्यक्ति, कि हम कहते नहीं यार वो क्रेडिबल आदमी, उस पर विश्वास किया जा सकता है। या कोई ऐसी सिचुएशन कोई हो गई तो कि यार जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, तो उसे कहेंगे क्रेडिबल, कि ये क्रेडिबल है। दोस्तों आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफेमिनेट। अफेमिनेट मीन्स क्या होता है दोस्तों, कि जो क्या है, लाइक अ वुमेन, एक महिला की तरह जो क्या करे, बिहेव करे, या जो महिला की तरह दिखे, उसे क्या कहेंगे, अफेमिनेबल। जैसे कोई लड़का होता है कि वो क्या करता है, लड़की की तरह बिहेव करता है, तो वहाँ हम उस सिचुएशन हम कहेंगे यार तू क्या है, अफेमिनेट लग रहा है, अफेमिनेट लग रहा है, नारी जैसा लग रहा है, एक महिला जैसा लग रहा है, अफेमिनेट लग रहा है। दोस्तों ये भी 7 बार पूछा जा चुका है अब तक। दोस्तों आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट माने क्या होता है, अ पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीव दैट women शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ एज men। एक ऐसा व्यक्ति जो इस बात पर विश्वास करता है कि जो है महिलाओं को समान अधिकार होने चाहिए, जैसे अधिकार किसको हैं, लड़कों को, वैसे ही लड़कियों को होने चाहिए। जो इस बात पर विश्वास करता है, ऐसी बातों को मानता है, उसे फेमिनिस्ट कहते हैं, कि यह क्या है, नारीवादी है। दोस्तों आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है, कि जब क्या होता है, एक ही जाति के लोगों की जब है कई लोगों की एक साथ हत्या कर दी जाती है, तो उसे जेनोसाइड कहते हैं, नरसंहार, हिंदी में इसे नरसंहार कहते हैं। दोस्तों आज का जो
नेक्स्ट वर्ड है वो है गलीबल। गलीबल, गलीबल किसे कहते हैं दोस्तों? एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उसे कहते हैं दोस्तों गलीबल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों होरोरेरियम। होरोरेरियम माने होता है दोस्तों मानदेय, किसी जैसे सैलरी वगैरह, है ना, किसी काम के लिए जो हम पेमेंट करते हैं किसी को, उसे क्या कहते हैं? होरोरियम कहते हैं, मानदेय इसको हिंदी में कहते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हम इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। हम जो है इस सीरीज़ में हम 2000 से भी प्लस जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब करेंगे, और कई सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी हम इसमें करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह अपना प्यार जो है हमेशा बना के रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।